खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पानी को लेकर चक्का जाम कर महिलाओं ने आत्मदाह की, दी चेतावनी। मरेठिया बास सहित वार्ड 17 में गहराया जल संकट। MIA में डंपर द्वारा युवक को कुचलने के बाद परिजनों ने रोका रास्ता। वहीं मालाखेड़ा में राहगीर की अज्ञात वाहन ने ली जान। टाइगर मैराथन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देखा रूट। 9 फरवरी के आयोजन के लिए अब तक हुए 66,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन। और रेप की शिकार 13 साल की मासूम को जनाना अस्पताल में करवाया भर्ती। वहीं नाबालिग को बंधक बना दुष्कर्म के दोषी को हुई 20 साल की कैद। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के वार्ड 17 के लोगों ने जिला अस्पताल के समीप कंपनी बाग गेट पर 2 घंटे तक रास्ता रोका। वहीं महिलाओं ने पेयजल सप्लाई नहीं सुधरने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासी जूली शर्मा ने बताया कि पिछले 10 दिन से मरेठिया बास में पानी नहीं आ रहा। वहीं जलदाय विभाग ने अच्छी हालत होने के बावजूद टेंडर के चक्कर में मोटर भी बंद कर दी है। साथ ही कई दिनों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है मरेठिया बास में। इन्होंने हमारी चली चलाई मशीन को खराब कर दिया है और पिछले रोज ये हमको आश्वासन देके जा रहे हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। इन्होंने हमारी सही मशीन को खराब करा है अपना टेंडर पास कराने के लिए। किसने किया है? 4 दिन से जलदाय विभाग वालों ने किया है। 4 दिन से मशीन खड़ी करी। अब मशीन क्यों नहीं लग रही? सब टेंडर पास हो रहा है, मजदूर आ रहा है, आते ही खराब हो गई। ये क्या जनता जानती नहीं है कि अपने ये बिल बना रहे हैं मशीनों को खड़ा कर करके नहीं, है ना। उसके बाद पिछले 3 दिन से सुबह शाम अब आ गया, अब चला गया, अब आ गया, चला गया। इन्होंने आश्वासन देने के बाद इनको इन्फॉर्म करने के बाद AN साहब को, JN साहब को, एक्शन साहब को इन्फॉर्म करने के बाद तब हमने ये जाम लगाया है। फिर हमको क्या मिला है? आश्वासन। अच्छा, कौन सा? सरकारी लोगों ने आश्वासन दिलाया है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 17 है। अगर आज पानी नहीं आता है तो कलेक्टर साहब के सामने कल हम सारी महिलाएं आत्मदाह करेंगे। खड़ी कर दी, पता लगा क्या हो रहा, बोले गहरी हो रही है बोरिंग में। पहले इतला तो करते ना, हम हमारे स्टॉक करते। अब किसी के घर में कुंडे हैं, किसी के घर में नहीं है। बताओ टैंकर डलवाए तो कहाँ डलवाए? टैंकर 4-5 रुपए का आता है ना, तो इन्होंने कोई टैंकर भेजा हमारे पास में ना। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है जो कर लें। फिर भी हम जैसे तैसे करके कैंप पर ले लेके उससे अपना रसोई का काम कर रहे हैं। कपड़े उड़े उठा के रख रहे हैं। कहाँ तक रखे बताओ? 10 दिन हो गए। 10 दिन में इन्होंने 1-2 बार ये सोचा नहीं कि आखिरकार 10 दिन ठीक नहीं हो, पानी दो, कैसे गुजारा कर रहे हैं। इनको एक बार भी आके नहीं देखना चाहिए था यहाँ पर कि भाई कोई टैंकर की व्यवस्था की हो। लैट्रिन बाथरूम तो जरूरी है ना, चलो कपड़े उठा के रख देंगे और खाने का पानी भी कैंपर से निकाल लेंगे, लेकिन लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाए? ये कोई जंगल है यहाँ पर? इनको खुद को चाहिए, ये तो जरूरी है ना, इसकी तो व्यवस्था इनको चाहिए थी ना। अभी अधिकारी कल हम वाटर वर्क्स तक जाके आए हैं, वाटर वर्क्स तक जाके आए, वहाँ ये नहीं मिले तो वहाँ से फोन किया है कि आप घर चलो, आप बोरिंग वहाँ पे आ रही है और आपकी बोरिंग ठीक कर देंगे। हम वहाँ से आ गए। उधर मौके पर पहुंचे AN पवन जहांगीर ने कहा कि वार्ड 17 में ट्यूबवेल को गहरा करवाया गया है। साथ ही अब तत्काल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ट्यूबवेल की गहराई कम थी, गर्मियों को देखते हुए पानी की उपलब्धता के आधार पर इसको गहराई करवाया गया। फिर उसके बाद में कल मशीन लगा के ट्यूबवेल की लोडिंग की। फिर इवनिंग सुबह सूचना मिली कि लड़कों पानी छोड़ रहा है। उस संबंध में मैंने इलेक्ट्रीशियन को, JN साहब को सब देखने के लिए भी गए थे। पेज भी सीधे किए और पाइप भरवाने के लिए मशीन वाले को कह दिया। तो अभी 5 बजे तक मशीन लगा के पाइप बढ़वा दी जाए और जलापूर्ति से चालू कर। अलवर के MIA स्थित हेवल्स कंपनी के पास मंगलवार रात करीब 8 बजे एक डंपर ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के 3 घंटे बाद तक परिजन सड़क जाम कर बैठे रहे। मृतक दीपक राजपूत झारेड़ा गांव का निवासी था। उधर रात भर पुलिस भी मौके पर रही। बुधवार को यहां काफी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। 7 दिन पहले ही मृतक के दादा का भी निधन हो गया था। MIA थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दीपक हेवल्स कंपनी से घर लौट रहा था। रास्ते में डंपर ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। उधर आमजन ने रोड जाम कर पुलिस प्रशासन से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है।
और वहीं मालाखेड़ा थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में बुधवार शाम 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लीली गांव निवासी साहुन खान अलवर गया था। वापसी में बस से उतरने के बाद वह पैदल घर जा रहा था और मार्ग में बंदीपुरा पुलिया के समीप अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मृतक साहुन खान के 3 बच्चे हैं और वह खेती बाड़ी करता था। वहीं मालाखेड़ा पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। लीली गांव मालाखेड़ा के पास में क्या हुआ था? ये कल सुबह ही घर से गए तो पटना अलवर गए, कहाँ गए, जब आयो तो फिर बाद में हमारे पास कॉल आयो कि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, तो फिर पटना को अज्ञात वाहन टक्कर देकर और निकल गए। तो ये आप बता रहे पैदल है तो अलवर कैसे आए? पैदल बस में आया था ना, तो बस में हमारे वहीं उतरे कलसड़ा, तो जो पुलिया और कलसड़ा के बीच में वहाँ मिली इनकी डेड बॉडी। तो पटना कोई साधन, कोई पिकअप ही या कोई गाड़ी, कौन सी गाड़ी कौन सी ना, कोई शक वक किसी पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं लगा? नहीं, वाहन का कोई पता नहीं लगा। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा, 2 बच्चे 1 बच्चा, घर में अकेले ही कमाने वाला। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव बुधवार को अलवर में थे। उन्होंने 9 फरवरी को होने वाली टाइगर मैराथन दौड़ के रूट की समीक्षा की। इस दौड़ में नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। वहीं 66,000 से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं। सर्किट हाउस में भूपेंद्र यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उधर अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला और एसपी संजीव नैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने पूरे रूट पर जाकर साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था को देखा। केंद्रीय मंत्री यादव ने दौड़ के आरंभ स्थल प्रताप ऑडिटोरियम से लेकर मैराथन रूट को देखा। इसके अलावा अन्य खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम का भी निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत 9 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन आयोजित होगी। 6 फरवरी को 6 मील जाहरखेड़ा स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में क्रिकेट का सेमीफाइनल और 7 फरवरी को फाइनल होगा। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में ग्रुप गेम्स भी आयोजित होंगे। साथ ही 8 फरवरी को ग्रुप गेम्स, एथलेटिक्स और कुश्ती का फाइनल सहित समापन समारोह आयोजित होगा। खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। वहीं इस दौरान कलेक्टर और एसपी के अलावा जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल, यूआईटी सचिव स्नेहल नाना, आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, बन्नाराम मीणा और संजय नरूका आदि की उपस्थिति रही। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि अलवर सांसद खेल उत्सव के समापन के तहत 7 से 9 फरवरी तक कई आयोजन होंगे। साथ ही 9 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन दौड़ में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के धावक भी आएंगे। हमारे पूरे अलवर के लोगों के सहभाग से आने वाली 7, 8 और 9 को अलवर सांसद खेल उत्सव का समापन कार्यक्रम होने जा रहा है। 7 तारीख को क्रिकेट का फाइनल होगा। 8 तारीख को हमारे जो बाकी के गेम्स हैं उसमें बास्केटबॉल है और उसमें कबड्डी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स है, सब खो-खो है, रस्साकशी है, सारे गेम्स का हमारा फाइनल होगा। और 9 तारीख को हमने एक नई शुरुआत करी है अलवर टाइगर मैराथन की। अभी तक लगभग 6-7 हज़ार के करीब रजिस्ट्रेशन आ गया है और 21 किलोमीटर का रूट सबसे बड़ा रूट होगा। उसके बाद उसमें अलग अलग वर्गों की अलग अलग उसकी मैराथन होगी और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। प्रशासन का भी सहयोग है। हमारे व्यापार महासंघ के कहाँ गए सरमी जी, वो उनका अलग अलग समाजों का, अलग अलग शैक्षिक संस्थानों का, इंडस्ट्री वालों का अलवर एक होकर के दौड़ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीडिया के लोगों का भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2-2.5 महीने के इस पूरे आयोजन में सबका उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न किया। मैं हृदय से सबको आभार व्यक्त करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि सब आइए। 7 को क्रिकेट फाइनल है, 8 को सारे गेम्स हैं और 9 को सब साथ मिलकर के दौड़े अलवर के। प्रथम वर्ष है, इसके बाद हमेशा हाँ, इसको चाहेंगे कि अच्छे स्तर पे हो, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो। राजस्थान ऐसा पहली बार हो रहा है, तो राजस्थान के बाहर कितने रजिस्ट्रेशन की सूचना है? राजस्थान के बाहर के हमारे एथलीट आ रहे हैं। नेशनल लेवल के लगभग 100-150 से ज़्यादा एथलीट हैं। उस कैटेगरी में एग्जैक्ट संख्या तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल के एथलीट क्योंकि 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए दमखम चाहिए। और वहीं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की ओर से 9 फरवरी को आयोजित टाइगर मैराथन दौड़ को लेकर तैयारियां जारी है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी लोकसभा क्षेत्र में खेलों का आयोजन हो रहा है।
इसी क्रम में अलवर सांसद भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रहे हैं। इसके तहत 9 फरवरी को टाइगर मैराथन दौड़ के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। इस प्रतियोगिता से अलवर राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगा। इसके अलावा युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने का मौका मिलेगा। भाजपा नेता पवन जैन ने अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया है। फिट इंडिया हिट इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस सपने को साकार करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 9 फरवरी 2025 की सुबह अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में से अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर के प्रतिभागियों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी भी सम्मिलित होंगे। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए भी इसी दिन एक मैराथन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से इस आयोजन से अलवर का राष्ट्रीय पटल पर नाम होगा। अलवर में पर्यटन, उद्योग, व्यापार, अलवर के प्रतिभागियों का चयन जैसे कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी। अतः मेरा सभी अलवर संसदीय क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि अलवर टाइगर मैराथन में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनावें और हमारे केंद्रीय मंत्री एवं सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की इस पहल को सफल बनावें ताकि अलवर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। उधर अलवर की पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। युवरानी महेंद्र कुमारी खेल समिति की अध्यक्ष जीत कौर सांगवान ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 6 फरवरी को युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती है। इस अवसर पर राजश्री महाविद्यालय के खेल मैदान पर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। 3 दिवसीय टूर्नामेंट में 22 राज्यों के करीब 1,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। उधर जीत कौर सांगवान ने तैयारियों को लेकर महाविद्यालय के खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। मैडम, युवरानी महेंद्र कुमारी खेल विकास समिति की ओर से जो उनकी जयंती के अवसर पर आप खेलों का आयोजन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं जीत कौर सांगवान, स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी पूर्व जो है सांसद, उनकी जयंती पे खेल का आयोजन किया जा रहा है। और इस खेल की तैयारी के लिए मैं आज ग्राउंड में आई हूँ। तो यहाँ हमने बैनर भी लगवाने हैं, गेट भी लगेंगे, कुछ ये रिंगें टूटी पड़ी हुई हैं, इनकी भी मरम्मत करवाने खातिर मिस्त्री को लेके आए हैं, उससे ये मरम्मत करवाएंगे। तो ग्राउंड में भी जो कमियां हैं, वैसे तो साफ़ सुथरा है, कोई वो नहीं है, बाकी जैसे भी कुछ होगा उसको कमियां हैं वो हम इसको ठीक करेंगे। और खेल की हमारे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हमारे पास जो है 22 प्रदेशों के खिलाड़ियों की अनुमति हमारे पास आ गई है। सबका हमारे पास लेटर आ गया है लिखित में। तो 22 प्रदेशों के हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अब के हमारे महिला कम से कम 350-400 तो हमारे गेम में महिला ही भाग लेंगी। और पहली दफ़ा अब की बार हम मार्च पास भी हम करवाएंगे और जिसका उद्घाटन हमारे माननीय यहाँ के हमारे महाराज भावर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और हमेशा ऐसे ही हुआ है, उनके द्वारा उद्घाटन होने के बाद ही हमारे गेम चालू होते हैं, क्यों उनके बिना हमारा गेम अधूरा रहता है। मैडम, कितने खिलाड़ी पधारेंगे इसमें टोटल महिला पुरुष मिला? हमारे ये लगभग 1000-1500 के बीच में हमारे खिलाड़ी रहेंगे। 1000 आदमियों की तो हमने रुकने की व्यवस्था कर ली है। अब उनका जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इंडियन मास्टर एथलेटिक्स के बम्बई से, बेंगलोर से, तो उनका लेटर मेरे पास कल और आया है। उन्होंने कहा भाई जगह आपने और बढ़ानी है तो हो सके हमारे मतलब 2000 करीब हमारे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो अब रुकने के लिए कल व्यवस्था मैं और भी करूँगी। मैडम, इसका क्या समय रहेगा, क्या दिनांक रहेगी, क्या समय रहेगा खेलों? इसका समय रहेगा खेलों का सुबह सबसे पहले हम करवाएंगे 10 किलोमीटर की रेस, तो 6 तारीख को। और रेस के बाद फिर हमारा ये गेम चालू रहेगा। और इसका उद्घाटन हमारे जो है माननीय
भंवर जितेंद्र सिंह जी पूर्व जो है MP और आसाम के प्रभारी अलवर के महाराज, इनके द्वारा इसका खेल का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद हमारा खेल चालू रहेगा। हमारे इसमें रेस हैं 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉक। तो ये हमारे जो वो हैं, फिर शॉर्ट पुट, अमर थ्रो, जेवलिंग और डिस्कस थ्रो, ये वो रहेंगे, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप। और अब का आपको पहली बार ये भी देखने को मिलेगा कि इस ग्राउंड में एडल लगाई जाएंगी, चौगर्दों। तो इसमें एडल का भी हमारे गेम का आयोजन किया जाएगा और काफ़ी संख्या में यहाँ हमारे खिलाड़ी पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान के हमारे 70 आदमियों की एंट्री मेरे पास आ गई है। राजस्थान के खिलाड़ियों से पाली तक के हमारे यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं। पाली है, गंगानगर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। तो सारे चौगर्दों के हमारे यहाँ खिलाड़ियों की एंट्री हो गई है। अजमेर से हो गई है। कहीं भी ऐसा मतलब जो है ज़िला नहीं बचा है जो इस खेल के लिए जनरल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो। तो अलवर वालों से भी मेरा निवेदन है कि या तो भाग लें तो जो बाहर के आदमियों के लिए जो है आप उनका हौसला तो उत्साह करें और देखने आएँ। और हमारे 5 साल के बच्चे से लगा 100 साल तक का इसमें हमारे भाग लेगा। अलवर के लिए बहुत सौभाग्य है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि पड़ोसी व्यक्ति ने इस मासूम के साथ रेप कर डाला। वहीं बालिका की स्थिति नाजुक है और वह अलवर शहर के जनाना अस्पताल में भर्ती है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बच्ची सब्जी लेने जा रही थी, रास्ते में से जबरदस्ती उसको उठा के ले गए। आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? रिपोर्ट दर्ज करा दी। कब की घटना है? ये घटना है 30 तारीख की। 31 तारीख को रात में FIR दर्ज करा दी। लड़की की क्या उम्र है? लड़की की उम्र 13 साल। कौन है वो लोग जिन्होंने इस तरह घटना को अंजाम दिया? नाम बताओ। कौन लोग है वो पड़ोस के ही रहने वाले हैं। बच्ची की हालत क्या बता जा रही है? बच्ची की हालत नाजुक है फिलहाल। किस हॉस्पिटल में भर्ती है? ये सरकारी जनाना हॉस्पिटल अलवर। आपने जो पुलिस SP से मिले अभी? है जी? SP से मिले अभी आप? नहीं, अभी नहीं मिले, अब मिलने के लिए जा रहे हैं। और वहीं नाबालिग से दुष्कर्म और देह शोषण के मामले में न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। 12 दिनों तक बरेली में पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया। प्रकरण के अनुसार 8 मई 2024 को अपनी बहन के साथ कॉलेज में पढ़ाई करने गई एक नाबालिग लौटते समय गायब हो गई। इसके 12 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को जाकिर हुसैन नाम के एक युवक के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली से बरामद किया था। पीड़िता ने बताया कि जाकिर हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका देह शोषण किया। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को पीटता और उसे बंधक बनाकर भी रखा गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाई और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जुडिशियल कस्टडी में भेजा। उसके बाद लगातार मामले की सुनवाई चली। पोक्सो न्यायालय संख्या 1 के अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 15,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। 4/2/25 को माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश श्रीमद जगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार जाकिर हुसैन ने एक फैसला दिया है, जिसमें पीड़िता को ये अलवर से, यानी थाना कोतवाली का मामला है, अलवर से ये बहला फुसलाकर और भगाकर लेके गया था और यहाँ से ले जाकर वो बरेली में वहाँ पर पीड़िता बरामद हुई थी और वहीं पर मुलजिम पकड़ में आया था। वहीं से इसको लेकर करीब 20 दिन तक वहाँ रहे थे और इसके साथ मुलजिम जाकिर हुसैन ने बलात्कार किया था, इसका देह शोषण किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई है, जिसमें धाराएं 363, 366, 376 2N, 5L6 और 84 JJ एक्ट, सभी धाराओं में इसको सजा सुनाई गई है। और सबसे बड़ी धारा जो सजा सुनाई गई है वो 5L6 पोक्सो एक्ट में सुनाई गई है, जो 20 साल की और 15,000 जुर्माना। बाकी 363-66 में 5-5, 10,000 रुपये और जो 84 JJ एक्ट में टोटल मिला के 32,000 रुपये जुर्माना इस पर किया गया। इसमें 17 गवाह कराए गए और 35 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग पूरी हो गई। पिछली बार आप पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने कड़ी चुनौती पेश की है।
पूर्वानुमानों का दौर जारी है, लेकिन हकीकत 8 फरवरी को मतगणना के दिन सामने आएगी। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। अलवर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बात कही। दिल्ली में चुनाव से मतदान चल रहा है, दिल्ली के चुनाव को लेकर कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अलवर शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। वहीं इस बार 2 सूने मकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 30 लाख के सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार 27 तेज मंडी निवासी सुमित गुप्ता भिवाड़ी में वोडाफोन चैनल पार्टनर हैं। वे ज्यादातर भिवाड़ी में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार को पड़ोसियों ने सुमित गुप्ता को फोन कर बताया कि उनके गेट का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद गुप्ता अलवर पहुंचे और मकान में से करीब 25 लाख के सोने के जेवर और 5 लाख के चांदी के आभूषण पान मिले। बगल में स्थित उनके भाई अनीश गुप्ता के मकान के भी ताले टूटे हुए मिले हैं। अनीश गुप्ता प्रयागराज गए हुए हैं। उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा कि इस मकान में कितनी चोरी हुई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये हमें वो सामने वाले भैया बैठते रहते हैं, ताऊ जी लड़के हैं सामने, तो उन्होंने बताया था गेट खुला हुआ है। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप आए हुए यहाँ पे अन्नू करना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा गेट खुला हुआ है, नीचे का भी लोग टूटा हुआ है। तो एक बार फिर हम जब तुरंत बक किया, फिर आए अलवर आ गए। फिर क्या हुआ, कितने की चोरी? देखो ये तो वही है 25-30 लाख रुपए आसपास चोरी तो है। तो गोल्ड और सिल्वर ही गए हैं, गोल्ड कैश तो था ही नहीं यहाँ पे। कैश 2-3 हज़ार रुपये तो खुले जो पड़े थे वही थे। भैया का भी मकान खुला? भैया का भी मकान टूटा हुआ है, खुला हुआ था और लोग टूटे हुए थे। वो अब आएंगे, आज आएंगे जब पता लगेगा उनका क्या क्या गया है। ये चीज़ है। कोई सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी वाला पड़ोस में है, एक दो जरिए, तो वो उनके शिनाख्त कर ही रहे हैं कि कोई मिल जाए विभाग उसी के लिए लगे हुए हैं। पुलिस आई मौके? पुलिस मौके पे आ गई थी, FIR करा दी थी मैंने। ऑनलाइन 100 पे कॉल भी किया था। फिर वो आ भी गए थे। शाम को वो भी आए, फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे, बीच में वो कैमरे वाले भी आए थे, फोटो भी गए हैं और पूरी रिपोर्ट लगा के हैं। आज भी आएंगे। ये परसों रात की बात है, चोरी हो गई थी। हमें सुबह 9 बजे पता लगा अभी, जिसमें से हमारा सारा सामान ले गए हैं, जिसमें से गोल्ड भी था और सिल्वर था। गोल्ड का सामान कम से कम 25 से 27 लाख तक का होगा और सिल्वर थी 1 से 1.5 किलो। तो गए कहाँ पे आप? हम भिवाड़ी थे, मम्मी 2-3 दिन पहले ही भिवाड़ी गई हैं। और बाकी हमारे जो पड़ोसी हैं उनके भी चोरी हुई है, वो प्रयागराज गए हुए थे। वो क्या लगते हैं? वो हमारे ताऊ जी के बेटे हैं। अच्छा, उनके भी चोरी हुई है? हाँ जी, उनके भी चोरी हुई है। ताला टूटा हुआ है? ताला टूटा हुआ है, सेम सारे, उनके भी सारे टूटे हुए, हमारे भी सारे टूटे हुए हैं। तो वो अभी आए नहीं? नहीं, अभी नहीं आए हैं। वो 1 बजे तक आने की बात है। तो टोटल कितने का होगा माल? टोटल कम से कम 30 लाख तक मान लो आप सामान। अलवर के शाहजी का चौक क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोतवाली के एसआई अरुण कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम द्वारा सूचना थी कि एक महिला ने फंदा लगा लिया है। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अब पुलिस मृतका पूजा की मौत के कारणों का पता लगा रही है। शाम करीब 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक पूजा नाम की महिला जो शाहजी का चौक में रहती है, निवास करती है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है, जिसको इलाज के लिए सोलंकी अस्पताल लेकर आए हैं परिजन। तो इस पर जानकारी की तो जानकारी चली कि उक्त महिला की मृत्यु हो गई है। इस पर मैं एसआई मैं जाप्ते के सोलंकी अस्पताल पहुंचा और अस्पताल से मृतका की डेड बॉडी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल आए। यहाँ पर नियमानुसार जो चेकिंग वगैरह कराई गई और मृतका की बॉडी को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कराया गया है। कितनी उम्र है? इसकी उम्र करीब 35 साल है। इसके पति का नाम वीरेंद्र जोशी, निवासी शाहजी का चौक है। फांसी लगाने को कारण पता लगा क्यों लगाई है? अभी फांसी के लगाने के कोई कारणों की जानकारी नहीं चली है। परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दी जाने पर जांच की जाएगी और अभी ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मामला जानकारी में नहीं आया है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के विरोध में अलवर बस स्टैंड पर बुधवार को प्रदर्शन हुआ। यहां एटक और रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से नारेबाजी भी की गई। एटक के जिला महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि बजट में
पेंशन बढ़ोतरी की गई घोषणा नहीं की गई है। वहीं लगातार महंगाई बढ़ रही है और रुपए का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके विरोध में है। इस संबंध में जो केंद्र सरकार ने बजट किया है, हमारी ये जो 95 ये जो पेंशन योजना है, हायर पेंशन है, उस पर सरकार ने कोई उसमें समाधान नहीं किया है। हम लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ाई जाए, परंतु उसमें कोई बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही इसका कोई प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से आज जो हम महंगाई की बात जो कर रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, देश का जीडीपी घट रहा है, रुपए की कीमत घट रही है, इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार जो है निजीकरण की ओर ज्यादा पक्षधर है। देखो रेलवे कितनी वंदे भारत वगैरह जो चलाने की योजना है वो सारी निजी रेलवे है, उससे निजीकरण की ओर बढ़ावा मिल रहा है। आयात पर भी जो छूट दी गई है इससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो आज जो सरकार ये महंगाई के प्रति इतनी गंभीर नहीं है, ना ही इस तरह की बेरोजगारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। आज जिला एटक ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। इसमें हम लगातार यही मांग करते आ रहे हैं कि जो हमारी समस्याएं उनका समाधान किया जाना चाहिए। आज जो गरीब परिवार है उनका भी समाधान किया जाना चाहिए। आज उनको भरपेट का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी गरीबी आ रही है कि पूरे के पूरे परिवार सुसाइड कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को बेटों को बेचने के लिए मजबूर हैं। इस तरह के जो हालात देश में पैदा किए गए हैं वो ही सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की नीतियां केवल देश में हिंदू मुस्लिम करने की है, देश के विकास के लिए कोई काम नहीं है। और वहीं केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार दिल्ली के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। साथ ही 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट से आम जन को कोई फायदा नहीं है। साथ ही युवा लगातार बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। वित्त मंत्री जी ने जो हमारे देश का आगामी बजट पेश किया है उसमें जो 12 लाख की छूट इनकम टैक्स में देकर वाहवाही लूटी है, उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि 12 लाख की छूट का फ़ायदा सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और आने वाले 10 माह बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए ये घोषणा की गई। जबकि अगर बुजुर्गों को, मध्यम वर्गियों को, गरीबों को अगर फ़ायदा देना था, उनको 500 रुपये में प्रत्येक मध्यम वर्गीय को, गरीब को सिलेंडर देना चाहिए था। आटा, दाल, चीनी पर जो, दही पर, दूध पर, मक्खन पर, पनीर पर, इन पे जो टैक्स लगाया है इसको कम करना चाहिए था। राशन सामग्री के जो दाम बढ़े हुए हैं इसको कम करना चाहिए था। दालों के भाव बहुत बढ़े हुए हैं, इसको कम करना चाहिए था, जिससे कि मध्यम वर्गीय और गरीब जो तबका है उसको डायरेक्ट फ़ायदा मिलता। ये 12 लाख की छूट जो दिए, अब जब मेरी इनकम 12 लाख की है ही नहीं तो मुझे इस छूट से क्या फ़ायदा है, आप बताइए। बुजुर्गों को जो पेंशन राजस्थान सरकार ने कहा था कि चुनाव के समय कि हम 1000 की जगह 1500 कर देंगे, वो आज तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री गहलोत जी 1000 की जगह 15% बढ़ा करके देने की घोषणा कर गए थे, वो जैसे तैसे करके भजनलाल सरकार ने जारी कर दी, लेकिन 1500 तो नहीं किए। हरियाणा में चुनाव हुए 6000 पेंशन हो गई। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, लाडली बहनार, फलानी बहनार, ये बहनार, वो बहना, सारी बहना बन गई। इस तरह से दिल्ली में भी यही हो रहा है। आज की फ्री रेवड़ी, इनको फ्री रेवड़ी नहीं, दलित और जो गरीब तबका है उसको अगर आप फ़ायदा देना चाहते हो तो उसको रोज़गार के आप अवसर प्रदान करें, उसको रोज़गार दें, जिससे उसको उसकी आमदनी बढ़े और वो ये फ्री बीज की तरफ नहीं बढ़े। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को क्या मानते हो उसमें? राजस्थान को जो ये दिया गया है अभी 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए का, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट फ़ायदा हो गया, क्या 1 साल में होगा? तत्कालीन फ़ायदा चाहिए गरीब को, मध्यम वर्गीय को। जो आज की स्थिति है कि उसके लिए उसको फ़ायदा चाहिए था, वो नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये ERCP जल योजना 5 साल लगेंगे। चुनाव से पहले भूपेंद्र यादव जी ने घोषणा की थी, मैं चुनाव जीतते ही और सबसे पहले पानी का काम करूंगा। 1 साल हो गए, आज तक भूपेंद्र जी ने पानी का नाम नहीं लिया। जबकि हमारे अलवर ज़िले की माननीय कलेक्टर महोदय इस कार्य के लिए सक्रिय हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अलवर जिला कलेक्टर को,
कि वो इस कार्य के लिए सक्रिय हो रहे हैं कि आने वाले गर्मियों के दिन में जनता दुख नहीं पाए। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट शानदार है। आयकर में छूट से बड़े वर्ग को फायदा होगा, साथ ही किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ने जैसे कदम भी सराहनीय हैं। देखो जी, इस बार का बजट बहुत ही अच्छा है। सबसे बढ़िया जो बात रही कि जो मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की एक वर्ष में जो इनकम है उसके ऊपर छूट दी गई, और जो नौकरी पेशा है उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छूट है। किसानों के लिए जो 3 लाख तक का क्रेडिट कार्ड था उसको 5 लाख तक के लिए किया गया है। महिलाओं को भी अनेक सुविधाएं दी गई हैं, और पेंशन जिनको मिलती है 1 लाख तक उसके ऊपर कोई TDS नहीं कटेगा। ऐसी काफ़ी जो बजट के अंदर दी गई हैं वो बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। भारत सरकार का और वित्त मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, और आशा करता हूं कि हम आम जन को इससे बहुत मदद मिलेगी और सहयोग मिलेगा। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति ने बुधवार को एक बैठक आयोजित की। यह बैठक अलवर के काशीराम चौराहे के समीप स्थित सैनी समाज सभा भवन में संपन्न हुई। समिति द्वारा 28वां सामूहिक विवाह समारोह 1 मार्च फुलेरा दोज को होगा। उसकी तैयारियों को लेकर समितियों का गठन किया गया है। समिति महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि अग्रसेन सर्किल के समीप प्याज मंडी में होने वाले समारोह के लिए अब तक 15 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इसके अलावा 23 फरवरी को विवाह योग्य युवक युवतियों का पंजीकरण कार्यक्रम होगा। इसी दिन नृत्य, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की एक आवश्यक बैठक पदाधिकारियों की आज बुलाई गई है। दिनांक 1 मार्च 2025 को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसके अलावा सामूहिक विवाह के अवसर पर समिति के द्वारा महिलाओं और बच्चियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उस संदर्भ में भी विचार विमर्श कर हमने तय किया गया है 23 फरवरी रविवार को महिला और बच्ची, जो समाज की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो भी प्रतिभाएं हैं, उनको की प्रतियोगिता हम वहाँ रखेंगे प्याज मंडी परिसर में, और उनके जो परिणाम आएंगे उनको हम विवाह समारोह दिनांक 1 मार्च को उनका पारितोषिक वितरण किया जाएगा। अब तक कितने जोड़े हो गए हैं? अब तक हमारे पास 15 जोड़े का कन्फर्म रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 15 जोड़े तैयार हो चुके हैं। 1-2 जोड़े और आने की संभावना है। जो देखते हैं, हमारी जो 23 फरवरी है वो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है। 23 फरवरी तक जो भी जोड़े आएंगे उनका होगा। सरिस्का में घूमने आने वाले सैलानियों को बाघ की आए दिन साइटिंग हो रही है। जर्मनी, दिल्ली, हरियाणा और इंग्लैंड से आए पर्यटकों को बुधवार को सरिस्का के तरुंडा में टाइगर ST21 दिखाई दिया। करीब 15 मिनट तक साइटिंग हुई और इससे पर्यटक रोमांचित हो उठे। अलवर फल सब्जी मंडी में अंगूरों की आवक शुरू हो गई है। इनके दाम 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। मुख्य रूप से अंगूर महाराष्ट्र के नासिक से आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल अंगूर थोड़े खट्टे ही है और ऐसे में बिक्री भी सीमित है। गर्मी आते ही मीठे अंगूरों की आवक शुरू हो जाएगी। विक्रेताओं के अनुसार हरे रंग के अलावा काले रंग के अंगूर भी मंडी में उपलब्ध हैं। अंगूर नासिक की आ रही है। ये लंबी अंगूर है, ये ब्लैक अंगूर है, ये गोल अंगूर भी आती है। तो ये जो अंगूर आ रहे हैं ये नासिक से आ रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी जल्दी नहीं आ गए, वैसे तो गर्मी में आते हैं, सर्दियों में भी आ गए। इस टाइम चालू हो जाती है। अभी खटास आ रही है, अब थोड़ा धूप तेज पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर मिठास आ जाएगा। तो कब से अंगूर बेच रहे हो, कब से आए हैं, कितने दिन हो गए इसको? इनको करीबन 15 दिन हो गया। 15 दिन, अभी शुरुआत है। अभी शुरुआत। कैसी डिमांड है लोगों में से, कितना खरीदारी है? अभी डिमांड कम चल रही है इसकी। कम चल रही है। खटास है ना अभी हल्का। तो जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे जितना धूप पड़ेगा ना कड़क, उतना मिठास बढ़ेगा। और मिठास बढ़ेगा तो इसकी खरीदारी बढ़ेगी। दुकानदारी बढ़ जाएगी। अच्छा, भी सर्दियों के फल भी चल रहे हैं शायद अभी? सर्दियों में आ रहे हैं फल, तो कई तरह के आ रहे हैं, लेकिन गर्मियों में यही आएंगे खास तौर पर। अभी तो अंगूर आएगा, फिर इसके बाद गर्मियों में तरबूज वगैरह, खरबूजा, ये चालू हो जाएगा।
मैन तो अंगूर ही रहेगा। ये अंगूर 100 रुपये किलो, 100 को 1.5 किलो, अच्छा, ये 120 रुपये किलो। इनमें अलग अलग भाव है, क्या कारण है? अलग अलग भाव है, अलग अलग वैरायटी है या? अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी है? बस ये 3 वैरायटी हम पता। कौन कौन सी है, क्या नाम है इनका? ये ब्लैक अंगूर है, लंबे अंगूर है, गोल अंगूर है। अच्छा, 3 तरह के हैं। अच्छा, कैसी बिक्री चल रही है? बाजार में दमे गए। अच्छा, कहाँ के हैं? बहुत बाजार खराब है। कहाँ के हैं ये अंगूर? हाँ, कहाँ से खरीद के लाए हो आप? मंडी से लिया, मैंने पता कहाँ से खाया अंगूर। नासिक को बता रहा हूँ। महाराष्ट्र आ रहे हैं? महाराष्ट्र आ रहे हो, नासिक आ रहे हो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार का किसान रजिस्ट्री शिविर सुस्त सर्वर की भेंट चढ़ रहा है। राजस्व विभाग का ऑनलाइन सर्वर ठप रहने के कारण जमीन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन पटवारी के स्तर पर नहीं हो पाया। ऐसे में किसानों को बैरंग लौटना पड़ा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के महुआ खुर्द पंचायत मुख्यालय पर कैंप में तहसीलदार मेघा मीणा भी पहुंची। उधर ई-मित्र के जरिए जमाबंदी और आधार कार्ड की प्रति निकालकर किसानों को उपलब्ध करवाई गई। इसी दौरान सर्वर की समस्या सामने आने लगी। एडवोकेट भरे खान ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर अनेक लोगों की बिजली पानी की समस्या भी हल नहीं हो पाई। तो इनकी जो साइट ना चल रही, तहसीलदार थोड़ी देर आई फिर चलेगी वो तो। अब कोई ना यहाँ वो हाल है मेरे पे घर नहीं, मुझे किसी का डरना है। तो ये बात है, वो आपके ये साइट ना चले, आपको उनकी साइट ना चले, कभी कुछ भी ना, नाम मात्र को ये कुछ भी काम। लोग परेशान है, वो परेशान हो जब ना चले कुछ अपना घर पार चलेगा। बावड़ी खेड़ा और रामपुरा के मध्य स्थित गौशाला में महंत मनोहर दास महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने कथा के दौरान कहा कि अधर्म बढ़ने पर भगवान भक्तों की रक्षा के लिए अक्सर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में उन्होंने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया और कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़कर वन में तपस्या करना जरूरी नहीं है। सच्चे मन से भक्ति करने पर गृहस्थ भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-मित्रों पर भीड़ देखी जा रही है। योजना से वंचित लोग यहां पहुंचकर फॉर्म भरवा रहे हैं। उधर स्थानीय निवासी कालीचरण गुप्ता के अनुसार फॉर्म भरने के बावजूद सीडिंग नहीं हो पा रही है। इसके लिए वे मिनी सचिवालय के चक्कर भी लगा चुके हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया है।
खाद्य सुरक्षा के तहत जो सरकार ने अभी स्कीम खोली है, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत पहले नहीं मिल रहा था, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। एक जो राशन कार्ड के अंदर सीडिंग है, वो ई मित्रों पर तो हो नहीं पा रही है। यहाँ से जनता जब अलवर तहसील में पहुँच रही है तो 333 में काफ़ी भीड़ है। भीड़ की वजह से वहाँ के अधिकारी फार्मों को लेकर पटक रहे हैं। 20 दिन 25 दिन की कह रहे हैं, ज़्यादा भीड़, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है जनता को। और 15 दिन के लिए साइट खोली गई है, फिर काम कहाँ से होगा? हमारा एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से एक अनुरोध है कि उन्हें इस काम को भी ई मित्र से जोड़ा जाए ताकि जनता परेशान न हो। अकबरपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए रवाना हुए। पदयात्रा में शामिल ये भक्त जयकारे लगाते और डीजे पर नाचते हुए नजर आए। श्रद्धालु गुलाब सिंह यादव ने बताया कि वे तीसरी बार खाटू श्याम जी के लिए जा रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र में खुशहाली के लिए कामना करेंगे। भक्त रामकरण योगी ने भी इस बारे में जानकारी दी। अलवर से खाटू श्याम पद यात्रा उठती है। मैं अकबरपुर से रामकरण योगी, अकबरपुर से पदयात्री काफ़ी संख्या में जाते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीच अकबरपुर में से यात्रा निकली हुई है और व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी की, डॉक्टर की, सब चीज़ की। अलवर से खाटू श्याम जा रही है और करीब 5-6 दिन में जाकर पहुँचेगी। कितने अपने लोग जा रहे हैं? 400 से 500 के बीच में। तो कितनी आस्था है? आप कौन सी बार जा रहे हो? मैं तो अब पहली बार जा रहा हूँ। तो बीच में आप कहाँ रुकते हुए जाओगे? 5-6 रोज में 5-6 जगह रुकेंगे। उमरैन पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बुधवार को स्वच्छता को लेकर वर्चुअल बैठक हुई। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें विकास अधिकारी, सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में साफ सफाई को लेकर ध्यान देने एवं लोगों को जागरूक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत राज मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी ने आज स्वच्छ भारत मिशन को लेकर वीसी ली है और उसमें हर गांव में सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, हर गांव कैसे साफ है, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उमरैन क्षेत्र के सरपंचों ने राजस्थान सरपंच संघ के जयपुर में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरपंच ग्रामीण विकास की मुख्य धुरी है। वह गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की हर योजना को पहुंचाकर इसका लाभ दिला सकता है। सीएम के अनुसार राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने की प्रक्रिया के तहत फिलहाल सरपंचों को ही प्रशासक लगाया गया है। इस अवसर पर शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने भी विचार रखे। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों सहित राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल आदि की उपस्थिति रही। राजस्थान सरपंच संघ की तरफ से कल पंचायत राज सशक्तिकरण एवं माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह रखा गया था, जिसमें उमरैन पंचायत समिति और अलवर जिले से करीब 150 सरपंचों ने भाग लिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सरपंचों का मान सम्मान रखते हुए कहा कि विकास की सबसे बड़ी जो धुरी है वो सरपंच है। खैरतल कृषि उपज मंडी प्रांगण में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल ग्रहण यात्रा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंच पर बैठे अतिथियों का स्वागत हुआ। वहीं जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एडीएम शिवपाल जाट और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा आदि की उपस्थिति रही। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। साथ ही ग्राम नंगली ओझा में चारागाह विकास कार्य और जोहड़ जीर्णोद्धार कार्य की गतिविधियां हुई। यहाँ पौधरोपण, श्रमदान और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। खैरतल नगर परिषद प्रशासन द्वारा वार्ड 8 के जोगीवाड़ा स्थित भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर आरोप सामने आए हैं। क्षेत्र के अनेक लोगों का कहना है कि यहाँ कुएं के पास जेसीबी मशीन के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जो निष्पक्ष नहीं है। परिषद ने पक्के अतिक्रमण को हटाने के बजाय एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ मलबे को हटा दिया। पार्षद करण सिंह चौधरी ने भी कार्रवाई को गलत ठहराया है। उधर आयुक्त मुकेश शर्मा के अनुसार जिला कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की गई है। वहीं लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सही हट रहा है या गलत हट रहा है? जो अधिकारी हटा रहे सही नहीं हटा रहे, मेरे मानना सही नहीं हटा रहे, बिल्कुल सही नहीं हटा। आपको दिख रहा है, कुआ देखो पुराना बना हुआ है, इसके चारों तरफ 4 ढाणे बोलते हैं इसको पुराने में, ढाणे के साथ आप खुद ही देख सकते हो सही है या गलत। आप खुद देखो ना, लगाओ कैमरे को। वो तो देख लिया हमने। तो आपके अनुसार ये जो कार्रवाई हो रही है द्वेष भावनापूर्ण हो रही है, सही नहीं हो रही है, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है।
ये 5 फुट जमीन तो क्यों सफाई करी जा रही है और ये चारों साइड की गंदगी हो रही है, ये क्यों नहीं करी जा रही है? ये नाजायज कर रहे हैं, ये एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? इसने कोई घूस लिए, पैसे लिए, क्या लिया है? ये 5 फुट जमीन के लिए 5 फुट कर रहे हैं। हाँ, ये 5 फुट कर रहे हैं। कितनी जमीन है वैसे? वो भाई ये 5.5 बिस्वा है। 5.5 बिस्वा जमीन। हाँ, खाली होनी चाहिए तो 5.5 बिस्वा ही होनी चाहिए ना। नगर परिषद हो रही है, या तो सारा हटाओ, नहीं तो मत हटाओ। कौन को काय दुख दे रही है ये बताओ? कोई दुख दे रही है क्या? यहाँ पर ये जमीन है जो किसी को दुख दे रही है क्या? ये पुराना कुआं भी है यहाँ। हाँ, तो अब किसी को दुख दे रही है क्या ये चीज? तो ये सब साफ होना चाहिए यहाँ पर। साफ होना चाहिए तो पूरा ही होना चाहिए ना। ये फिर गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ये बताइए, आप भी तो समझदार हो। आज पूरा महकमा यहाँ आया, इससे जो ये अतिक्रमण हटा कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है। ये माननीय जिला कलेक्टर महोदय को एप्लीकेशन दी गई थी कि कुएं की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका 2 दिन पहले भी मेरे द्वारा मौका देखा गया था और पाया कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष अतिक्रमण करना चाह रहा था। तो हम इसमें जो खाली जगह है, जो गंदगी है, इसको हटा करके इसको पक्का करवाए जाएंगे ताकि यहाँ वार्डवासियों के लिए बैठने के लिए और अन्य छोटे मोटे कामों के लिए वो काम में ले सके। ये जो जगह है ये सरकारी जगह है या किसी की व्यक्तिगत है? ये सरकारी जगह है कुएं की। यहाँ जो लोग खड़े हैं ये कह रहे हैं नगर पालिका प्रशासन जो अतिक्रमण हटा रहा है, एक जरा सा अतिक्रमण यहाँ से हटा रहा है एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए, जबकि पूरी संपत्ति नगर पालिका प्रशासन की है। जो ये पुराना कुआं है इसको भर के यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भी बनाया जा सकता है, अन्य उपयोग में भी ली जा सकती है। तो क्या आप इसका पूरे का हटाओगे या एक जरा सी इसका? नहीं, अभी यदि ये चाहते हैं कि भाई ये पूरा कुआं भर के और इसमें कोई सामुदायिक भवन या अन्य कोई संस्था इसमें हम बना सके, तो सब लोग मिलकर के एक एप्लीकेशन लेके हमारे पास आ जाएंगे, हम बोर्ड से प्रस्ताव लेकर के और उस पर अमल करेंगे, ऐसा भी होगा। भिवाड़ी पुलिस जिले की एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने तिजारा का दौरा किया, साथ ही पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और सीएलजी सदस्यों से पुलिस के सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने पेंडिंग मुकदमे के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान एसपी ने कहा कि अपराधों की लगाम के लिए जन सहयोग बेहद जरूरी है। वहीं इस मौके पर डीएसपी शिवराज सिंह, थानाधिकारी रामनिवास यादव, शेखपुर थानाधिकारी लोकेश कुमार और सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। जन सुनवाई रखी गई थी जिसमें थाने में जितने भी हमारे पेंडिंग परिवाद थे और पेंडिंग मुकदमे थे, मैं आईओ सभी परिवादियों को आज यहाँ पर बुलाया गया था तथा डिप्टी साहब, एसएचओ साहब और समस्त थाने में समस्त आईओ के साथ ही उनके परिवारों को सुना गया। सभी को एक निश्चित टाइम फ्रेम में निस्तारण का यहाँ पर समय अवधि हमारे द्वारा नोट की गई है और जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं एसपी ऑफिस द्वारा की जाएगी। इसकी मूल धारणा ये है कि जो नए आपराधिक कानून है उसमें समयबद्ध सीमा पर सभी प्रकरणों का निस्तारण हो, सभी परिवादों का 100% पंजीकरण हो, 15 दिन में निस्तारण हो तथा सभी आपराधिक प्रकरणों का 90 दिन जो कि समय सीमा निश्चित की गई है उन 90 दिन में निस्तारण हो, ये इसकी मूल धारणा है। इसी के साथ साथ एक और नवाचार जो हम भिवाड़ी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहेंगे कि सभी आईओस की अपने परिवादियों के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक पारदर्शिता हो। तो समस्त परिवादों को हर 7वें दिन आईओ स्वयं परिवादी से संपर्क करेगा तथा उस परिवाद के निस्तारण के लिए उनका सहयोग मांगेगा तथा समस्त पेंडिंग प्रकरणों में भी कि वो प्रकरण कहाँ पर फंसा हुआ है, क्यों लंबित है, उसमें हमें क्या अपेक्षा है परिवादी से, स्वयं परिवादी से मिलकर सूचित करेगा उस प्रकरण के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। इसके लिए मैडम ये सार्थक ये समस्त आईओ के लिए एक अलग से एक रजिस्टर खुलवाया गया है जिसमें उनके पास सभी पेंडिंग परिवाद, सभी पेंडिंग जो केस है उसमें वो लोग उसका जिस दिनांक को वो दर्ज हुआ है वो लिखा रहेगा तथा उस दिनांक के 7वें दिन उसको एक कॉलम मेंटेन किया जाएगा। एसएचओ साहब, डिप्टी साहब तथा थाने के जो हमारे एचएम है वो इसका मॉनिटरिंग करेंगे। 50 एक परिवादियों से मुलाकात हुई है। तो इसमें कार्यक्रम हम एक पहल की तरह किया गया है, इसको और भी थानों में अगली बार करीब 1 हफ्ता पहले सूचित कर हम इस तरीके के कार्यक्रम रखते हैं। लोक देवता देवनारायण महाराज की 1113वीं जन्म जयंती पर गुर्जरवास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर पर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मेला कमेटी की ओर से भजन दंगल का आयोजन भी किया गया और प्रसाद वितरण हुआ, साथ ही अतिथियों का स्वागत हुआ। इस मौके पर मेला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि लोक देवता देवनारायण जी में सभी जाति धर्म के श्रद्धालुओं की आस्था बनी हुई है। हर वर्ष यहाँ माघ मास में मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है। उधर कार्यक्रम का संचालन बद्री गुर्जर ने किया। मेला परिसर में विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स भी लगाए गए।
और वहीं नटनी का 12 पर भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के दौरान समाज के लोगों ने छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए ई लाइब्रेरी का ऐलान किया। देवनारायण धाम पर भामाशाहों ने आधे घंटे में ही 14 लाख रुपए जुटा डाले। समाजसेवी प्रेम पटेल ने बताया कि मंदिर के पास ई लाइब्रेरी के संचालन से समाज के बच्चे पढ़ सकेंगे। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं को भी लाभ मिलेगा। समाज के लोगों ने आज यहाँ पर एक नई घोषणा की है लाइब्रेरी बनाने की, और लाइब्रेरी बनाने के लिए उन्होंने 14 लाख रुपए का चंदा 10 मिनट के अंदर इकट्ठा हो गया। देव महाराज के यहाँ पर बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बनेगी, जिसके अंदर समाज के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे समाज का और इलाके का विकास हो सके। देव महाराज उन पर कृपा रखे, जो अच्छे पढ़ लिख करके बनेंगे तभी हमारा इलाका का विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक इलाके में अफसर नहीं बनेंगे तब तक इलाके का विकास नहीं हो सकता। आज देव महाराज की कृपा से 1 मिनट में एक घोषणा करने के बाद में आधा घंटे के अंदर 15 लाख रुपए 14 लाख रुपए करीब दे दिए, और कुछ लोगों ने घोषणा की है। तो लाइब्रेरी बन जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी और इलाके का विकास होगा। विप्र इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा कार्यकारिणी विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत संगठन प्रमुख पंडित अनिल शर्मा भारती के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निकिता शर्मा ने मुकेश शर्मा को खैतल तिजारा जिला अध्यक्ष बनाया है। मुकेश शर्मा ने इसके लिए आभार व्यक्त किया, साथ ही बताया कि वे ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को फाउंडेशन से जोड़ने के अलावा जल्द ही कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे। भिवाड़ी के समाजसेवी डॉक्टर ग्यारसी राम गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रीय भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें अब तक 22 राज्यों में अवार्ड मिल चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता गायों और बंदरों सहित पशु पक्षियों की सेवा में लगे हुए हैं, साथ ही मानव सेवा के अनेक कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा वृंदावन में साधु संतों के लिए 2 डॉक्टर्स की ओपीडी भी संचालित की जा रही है। कोट कासिम में बुधवार दोपहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग जाने से खलबली मच गई। साबी नदी के पास सब्जी मंडी के सामने दोपहर करीब 12 बजे यह हादसा हुआ। हालांकि स्कूटी चला रहे ऋषिपाल झुलसने से बच गए, क्योंकि स्कूटी से धुआं निकलते ही उन्होंने सुरक्षित दूरी बना ली। बीबी रानी के खेड़ा गांव निवासी ऋषिपाल ने बताया कि वह रोजाना की तरह स्कूटी से हरियाणा के बावल स्थित कंपनी में जा रहे थे। उन्होंने स्कूटी महज 6 महीने पहले ही खरीदी थी। साबी नदी के पास स्कूटी से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को भी दी गई है। ये ऑटोमेटिक बंद हो गई। बंद हुई तो मैंने रोक ली, रोकने के बाद ऑन करी तो इसमें धुआं उठने लग गया। तो ऑटोमेटिक धुआं उठने लगा तो आग पकड़ गई ऑटोमेटिक। फिर मैं इसको खड़ी करके दूर हो गया। इलेक्ट्रिक बाइक है जी, ओला कंपनी की है। कितनी पुरानी है ये? 5-6 महीने हो गए इसको नहीं। नहीं है। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं कंपनी जा रहा था। और अब खबर नौगांवा से, जहां भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल का अनेक जगह स्वागत हुआ। मुबारकपुर, नंगला, चिरावड़ा और देवी थान मनसा माता मंदिर पर कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यकर्ता लखन सिंह गुर्जर ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं चेतीवाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भीम सिंह चौहान, प्रवेश गुर्जर, चरणजीत सिंह, लखन सिंह गुर्जर, गुरप्रीत सिंह, अमित सिंह और श्यामलाल आदि मौजूद रहे। मैं भीम सिंह चेतीवाल, मंडल अध्यक्ष नौगांवा, कस्बा मुबारकपुर ने और नंगला चिरावड़ा ने और माता मनसा देवी के मंदिर पर और समाज ने हमारा बहुत भव्य स्वागत किया। नंगला चिरावड़ा में गुर्जर समाज ने और मुबारकपुर कस्बे में सभी क्षेत्रवासियों ने हमारा जोरदार तरीके से स्वागत किया। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। दिव्यांगजनों की समानता, संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा दिव्यांग सेवा अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर से प्रारंभ अभियान दल के अलवर पहुंचने पर बुधवार को शहर के विभिन्न दिव्यांग विद्यालयों और केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताएं एवं गेम्स करवाए गए। इसके अलावा मेडिटेशन करना सिखाया गया। अभियान प्रभारी ब्रह्म कुमार सूर्यमणि ने कहा कि प्यार और विश्वास की ताकत से दिव्यांग भी सक्षम और सशक्त बनकर अपनी पहचान बना सकते हैं। वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारी ममता ने बताया कि अलवर में जागृति मूक बधिर विद्यालय, प्रभा दिव्यांग समिति, कर्म मनोविकास संस्थान और मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यक्रम किए गए। 11 फरवरी को अजमेर में इस अभियान का विधिवत समापन होगा।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरसौली में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सरपंच उमेश चौधरी रहे और अध्यक्षता पंच सोना देवी द्वारा की गई। पिछले सत्र के बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर हरसौली के इस स्कूल के विद्यार्थियों ने 13 लैपटॉप प्राप्त किए हैं। वहीं इनमें से 8 छात्र राज्य स्तरीय और 5 छात्र जिला मेरिट में चयनित हुए थे। इससे पूर्व सत्र 2022-23 में भी विद्यालय की छात्रा चहक जोशी ने राज्य स्तरीय मेरिट में दूसरा स्थान हासिल किया था। व्याख्याता करण सिंह गुर्जर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर इस मौके पर प्रधानाचार्य अजय कुमार, मनमोहन सिंह, रोहिताश, लोकेश नागर, जयसिंह, पूजा शर्मा और निहाल सिंह राणा आदि की उपस्थिति रही। विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक्शन प्लान की पालना में वर्चुअल बैठक आयोजित की। अलवर मुख्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समिति के पैरा लीगल वॉलंटियर के साथ इस वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा लाभान्वितों की संख्या को बढ़ाए जाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पानी को लेकर चक्का जाम कर महिलाओं ने आत्मदाह की दी चेतावनी। मरेठिया बास सहित वार्ड 17 में गहराया जल संकट। एमआईए में डंपर द्वारा युवक को कुचलने के बाद परिजनों ने रोका रास्ता। वहीं मालाखेड़ा में राहगीर की अज्ञात वाहन ने ली जान। टाइगर मैराथन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देखा रूट। 9 फरवरी के आयोजन के लिए अब तक हुए 66,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन। और रेप की शिकार 13 साल की मासूम को जनाना अस्पताल में करवाया भर्ती। वहीं नाबालिग को बंधक बना दुष्कर्म के दोषी को हुई 20 साल की कैद। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।